बिहार में चौथे चरण के चुनाव का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा है। अनुमान है कि शाम 4 बजे तक 55% से अधिक मतदाता वोट डाल चुके थे। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक 60% मतदान हुआ है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 56%, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 55% और सीवान में 50% मतदाताओं ने वोट डाले। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी आर लक्ष्मणन ने कहा है कि शिवहर के जिला मजिस्ट्रेट से जिले के मतदान केंद्र संख्या 50 में पुलिस और मतदाताओं के बीच झड़प होने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार का भाग्य मौजूदा नीतीश कुमार सरकार को हटाने के बाद ही बदल सकता है। आज मधुबनी में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिहार के चहुमुखी विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने कहा कि केवल विकास से ही राज्य में परिवर्तन आ सकेगा। श्री कुमार और श्री लालू प्रसाद पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने कभी भी राज्य का विकास करने का प्रयास नहीं किया। राज्य में विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेता धुआंधार चुनावी दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद महागठबंधन के समर्थन में कई बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। रेलवे ने आज से एक नई योजना विकल्प शुरू की है। इसके अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्री को अगली वैकल्पिक रेलगाड़ी में कंफर्म टिकट मिल सकता है। ये योजना दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू सेक्टरों में आज से प्रायोगिक रूप से शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शुरू में यह योजना 6 महीने के लिए केवल इंटरनेट के माध्यम से लिए गए टिकटों पर ही लागू होगी और इसका विकल्प दोनों चुनिंदा मार्गों पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों तक सीमित रहेगा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का आज इंडोनेशिया और ब्रुनेई का 5 दिन का दौरा शुरू हो गया है। उनकी यात्रा से भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक संबंध बढ़ने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति पहले इंडोनेशिया पहुंचेंगे। उन्हें इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला ने यात्रा का निमंत्रण दिया था। भारतीय मूल के अपराधी छोटा राजन की हाल में की गई गिरफ्तारी से श्री अंसारी की यात्रा का महत्व बढ़ गया है। दिल्ली स्थित सीबीआई और मुंबई का एक संयुक्त दल इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया है, जहां वो माफिया सरगना डॉन छोटा राजन को भारत ले आए जाने की मांग करेगा। इंटरपोल के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करने वाली सीबीआई राजन को मुंबई पुलिस के हवाले करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैचारिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हुए हैं। श्री जेटली ने फेसबुक पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अनेक वामपंथी विचारक और कार्यकर्ता कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैचारिक असहिष्णुता अभियान चलाते रहे हैं। भारत में कारोबार के अच्छे माहौल होने की विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए श्री जेटली ने कहा कि पिछले 17 महीने में सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों से कारोबार के मामले में भारत की स्थिति सुधरी है। उन्होंने कहा कि निवेशक अब नीति में बदलाव या मंजूरी के लिए दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में लॉबिंग नहीं करते। विश्व के सर्वाधिक मूल्यवान राष्ट्रों के ब्रांड का अध्ययन करने वाली संस्था ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में 1 अंक का सुधार करते हुए विश्व का 7वां मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड होने का गौरव हासिल किया है। इसके ब्रांड मूल्य में 32% बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसका ब्रांड मूल्य 2 अरब 10 करोड़ डॉलर आंका गया है। सूची के अनुसार 19 अरब 70 करोड़ डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 नवंबर को कश्मीर आने के दिन श्रीनगर मिलियन मार्च आयोजित करने से रोकने के लिए पुलिस ने अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया है। हुर्रियत जी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को या तो नजरबंद किया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगापुर में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने वर्ष के अंतिम WTA फाइनल्स में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने 8वें वरीयता प्राप्त स्पेन की गबराइन और कार्ला नवारो का एक तरफा मुकाबले में हराकर इस सत्र में 9वां खिताब जीता।